बच्चे एंटर कर रहे हैं, वो एंटर हो गए हैं, तो शुरू करते हैं। सर हाँ बोलो। सर आपने नहीं क्या हमको डेरिवेटिव में क्वेश्चन दिए थे, उन्हीं का उसमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स था, उसमें पी एक्स इज इक्वल टू, उसमें नहीं क्या अगर हमने उसको हमको प्रूव करना था उसमें कि पी डैश एक्स पी डबल डैश एक्स आता है। हाँ बोलो। हाँ, तो उसमें नहीं क्या अगर हमने वाई वाई स्क्वायर को हमने एक्स क्यूब माने तो उसको प्रूव कर सकते क्या? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हाँ इससे आ रहा है क्या रिजल्ट? अब तो नहीं सर, मैंने ट्राई किया था, मैं वही आपको वही पूछ रहा था कि मैं वाई स्क्वायर को एक्स क्यूब लूँ क्योंकि वाई को लूँ। नहीं, वाई आपको क्या दिया है? वाई क्यूबिक फंक्शन दिया है कि वाई स्क्वायर क्यूबिक फंक्शन दिया है? उसमें डिपेंड नहीं सर, करेगा। आपने सवाल में आपने बोला था कि डिग्री फंक्शन की 3 रहनी चाहिए। कौन से फंक्शन की? वाई बराबर एफ वाई एक्स की स्क्वायर कि इज वाई इक्वल टू स्क्वायर बराबर? वाई स्क्वायर। नहीं ऐसा नहीं, क्वेश्चन में ये दिया होगा कि वाई बराबर एफ एक्स का जो फंक्शन का डिग्री है वो 3 डिग्री का है, और यदि वाई स्क्वायर लिखा है तो फिर वाई स्क्वायर को आप लेना एक्स क्यूब, और यदि वाई लिखा है 3 डिग्री का तो फिर वाई बराबर एक्स क्यूब लेना। सर मैंने वैसे किया था वाई स्क्वायर को लेके, पर वो सर वो आ ही नहीं रहा है ऐसी। मेरे को भेज देना सॉल्यूशन, में एक बार देख लूंगा, ठीक बता है दूँ। सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो शुरू, कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, बच्चों का नहीं आया। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, वो क्या दिया था, कोई फंक्शन आएगा। क्वेश्चन पढ़ो, कल वाला जो लास्ट क्वेश्चन था, जल्दी पढ़ो। Prove that आगे tan inverse 1 upon e whole square plus 2e upon root e square plus 1 ये भाई लिखने तो दे। tan इनवर्स 1 upon e whole square ऐसा है कि tan इनवर्स पे होल स्क्वायर tan inverse पे whole square है plus 2e upon root e square plus 1 is less than tan inverse e whole square plus 2 upon root e square plus 1। आगे तुम्हारा संकेत होता है। नहीं सर। तो देखिए ये फंक्शन में सबसे पहले हम इसको देख के जो फंक्शन है वो हमारा हम बनाएंगे। आप देखो एक जगह 1/e लिखा है और एक जगह e लिखा है, तो ऐसा आप फंक्शन कौन सा दोगे? यदि आप एक e वाला फंक्शन कंसीडर करें और e की जगह पर आप x ले लें, तो एक्चुअली जो फंक्शन आपको दिया है f ऑफ x बराबर, हम ये फंक्शन लेके चल रहे हैं tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, ये हमने फंक्शन लिया। अब इसी में e डालोगे तो वो राइट हैंड साइड वाली बात दिखेगी, और इसी में 1/e डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड बात दिखेगी। और आपको ये बताना है कि e पर जो वैल्यू है वो 1/e से बड़ी है, और आप ये जानते हो कि 1/e जो है वो e से छोटा है। तो ये जो रिलेशन आपका शो हो जाएगा बस इतनी सी बात पर कि आप ये शो कर रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। यदि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा
तो इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट भी बढ़ेगा। 1/e छोटा है, e बड़ा है, तो 1/e पे वैल्यू कम आएगी और e पर वैल्यू ज्यादा आएगी। ये जो वैल्यू लिखी है पहली, ये 1/e पे वैल्यू, और ये जो वैल्यू लिखी है ये e पर वैल्यू। तो बस आपने ये शो करना है कि इस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है वो पॉजिटिव आता है। तो ये शो कर दीजिए, देन यू गेट द रिजल्ट। तो f डैश x को आपने पॉजिटिव करना है, मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो व्हेन वी कैलकुलेट इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 2 tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 + x²। फिर इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस आएगा और 1/2 पे कट जाएगा, 2x अपॉन 1 + x² पे पावर 3/2। ये इसका डेरिवेटिव बनेगा। अब आपने ये शो करना है कि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है। यदि ये पॉजिटिव हो जाएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो यू हैव टू शो दैट कि दिस फंक्शन इज पॉजिटिव। ये जो f डैश x निकाला है ये x की किसी भी रियल वैल्यू पे पॉजिटिव आता है। तो जो आपने मैंने कल आपको बताया था कि कई बार होता है कि 2 बार डिफरेंशिएट करके हमको इसको चेक करना होता है। आप देखो सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको बताया है कई बार जितना मैक्सिमम हो सके उसको कॉमन निकाल लिया करो। तो 2/1 + x² मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपको tan इनवर्स x मिलेगा और -x/√1 + x², ये क्वांटिटी है। अब आप देख रहे हो कि इसमें जो पहली वाली बात है 2/1 + x², ये तो x की किसी भी वैल्यू पे हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि 2/1 + x²। बस हमने अब ये शो करना है कि ये जो दिया है फंक्शन ये भी पॉजिटिव होता है x की किसी भी रियल वैल्यू। तो हम केवल अब आगे फर्दर केवल इसको लेके सोचेंगे फर्दर। इस बात को मैंने gx नाम दे दिया है, इसको बराबर मैंने gx मान लिया है। अब मेरे को ये शो करना है कि ये gx पॉजिटिव होता है। तो अब मैं ये gx को लेके चल रहा हूँ और इसको देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। tan इनवर्स x माइनस x/√1 + x²। अब आपने देखना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यदि ये वही बन गया जो अभी तक हम करते आए थे, मतलब हमने सारे रियल नंबर्स के लिए ये सर्च करना है कि tan इनवर्स x बड़ा होगा कि x/√1 + x² बड़ा होगा। यदि फॉर ऑल रियल वैल्यूज tan इनवर्स इस क्वांटिटी से बड़ा होगा तो ये gx ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। तो जो कल तक हम कर रहे थे कंपैरिजन, यहाँ पर हमारे कैलकुलस के यूज से जो हमने कल दो फंक्शन का कंपैरिजन किया था, अब हम उसी थ्योरी पर पहुंच गए। यहाँ पर हमारे दो फंक्शन है, tan इनवर्स x और दूसरा है x/√1 + x²। तो अब आप इसका डेरिवेटिव निकालिए और इसको फर्दर कैलकुलेट करिए। तो व्हेन वी डिफरेंशिएट इट, g डैश x का अपन निकालेंगे तो g डैश x इस फंक्शन का डेरिवेटिव g डैश x tan इनवर्स का 1/1 + x² होगा। और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अपन ये फंक्शन को डिवीजन रूल लगाने के बजाय मैं ऊपर लाके x इंटू 1 + x² पावर -½ लिख लेता हूँ। तो मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा इसमें, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी शायद आसान हो जाए। तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, मैं उसको ऊपर लिख लिया हूँ और प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो tan इनवर्स का तो डेरिवेटिव हो गया। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये वाला माइनस साइन, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन सामने आएगा। ये भी मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ क्योंकि पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डिफरेंशिएशन -1/2 और फिर आएगा आपका 2x, तो माइनस का x अपॉन 1 + x² पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और फिर अब सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन है माइनस तो कॉमन ही लिया हुआ है, तो सेकंड फंक्शन है आपका 1 प्लस, इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं पावर 1/2। सेकंड फंक्शन है और डिफरेंशिएशन ऑफ x का डेरिवेटिव 1 है।
इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और फिर माइनस का 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी अपन ने 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 ये एलसीएम ले लिया, यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर -1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाता है। और सेपरेट कर दोगे ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, जब आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन लोगे तो ये 1 माइनस √1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, जहाँ तक पहुँचती है कहानी आप देखिए। और अब देखिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आएगा। इसका कोई भी रियल नंबर डालो, ये क्वांटिटी 1 से छोटी बनेगी और जब 1 से छोटी नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल g डैश x आपका पॉजिटिव हो गया, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। तो ओवरऑल f डैश x आपका जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इतना पूरा जो कैलकुलेशन था ये केवल इतना शो करने के लिए है, ये जो फंक्शन f(x) लिखा है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव x की किसी भी रियल वैल्यू के हमेशा पॉजिटिव है। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। और एक बार ये शो हो गया तो उसके बाद तो फिर रिजल्ट है 1/e और e डाल दो तो आ जाएगा रिजल्ट। अबे ये कौन है? अल्बर्ट लादेन, ये कौन एंटर कर रहा है? अल्बर्ट लादेन कौन है? हेलो, किसका आईडी है ये? आवाज आ रही है मेरी? अरे आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर, आवाज आ रहा है। अभी कौन आया था अल्बर्ट लादेन करके? किसी की पहचान क्या है कि तुम में से? नहीं सर। जाने पहचान है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। और कहाँ गए तुम्हारे वो अंकित तुपकर? क्लियर हुआ भी कुछ? हाँ सर। ओके चलिए, तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो गया इनडायरेक्टली, और इंक्रीजिंग हो गया इसलिए 1/e पर वैल्यू e पर वैल्यू से छोटी है। तो मेन स्टेप फंक्शन का इतना कंसेप्ट का बेसिक आइडिया जो है वो ये है, ये फंक्शन f(x) है और ये फंक्शन f(x) का आप डेरिवेटिव निकालोगे तो ये डेरिवेटिव आता है पॉजिटिव, मतलब फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। और जब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा तो 1/e पर जो वैल्यू है वो e पर वैल्यू से छोटी आएगी, ये 1/e पर वैल्यू है और ये e पर वैल्यू है। इस तरीके के रिलेशन में आपको दोनों को देखना है और उससे फंक्शन बस पहचानना था कि फंक्शन आप क्या है। तो आज अपन अगली स्टोरी पे पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट हेडिंग जो है आपका वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए मैक्सिमा एंड सर जो आपने वो gx में जो आपने वो √1 प्लस एक्स को आपने ऊपर लेके गए, अगर उसको नीचे नीचे रहते तो तब आंसर तब भी आता है।
तब भी सेम ही आता है, बस कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा आपको लग सकता है लेंदी है, क्योंकि वहाँ डिवीजन रूल लगेगा, तभी भी आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए मैं उसको प्रोडक्ट में लाके प्रोडक्ट रूल लगा लिया। आप डिवीजन में रख के रखोगे तो जो मैंने निकाला है रिजल्ट फाइनल d डैश x का वही आता है, कोई फर्क नहीं आता, करके देख लो आप। ठीक है, हाँ सर। चलिए। So now we moving on to the next part of this application of And yo, derivative. teach. Can you tell me what any of this shit fucking means? कौन है भाई? It'd be helpful if you could tell me what I'm like looking at. इसका माइक चालू हो रहा है। Yo, teach. Can you just tell me what's happening? Sandkeet, thank you. Sandkeet Tupar, thank you, thank you, thank you. आयुष दोटे का चालू है क्या? आयुष दोटे। Nah, I'm just kidding. Ayush Shahir sent me here. आयुष दोटे All का right, चालू है। but teacher, can you tell me what the Sorry, fuck's मेरा going बंद on? है। Like honestly, नहीं, आयुष के उससे आवाज आ रहा है भाई, मेरा माइक जो दिखा रहा है ना यहाँ पे। did I आयुष hear का- you say Allahu Akbar? What? मैं आपको बात करता हूँ। I guess that weird. सर वहाँ पे सिर्फ आयुष लिखा है। हाँ, केवल आयुष लिखा है, वही बाहर किया अभी अभी शायद नहीं आया, इसलिए प्रॉपर आईडी से अभी आप एंटर करो। सर ये सुबह मैथ्स क्लास में भी था बोर्ड्स की। हाँ, वो कोई मेरे हिसाब मुझे कुछ से। और कुछ बोल रहा था सर ये चैट में प्राइवेटली। हाँ, ये जो है थोड़ी सी आईडी आजकल जो है वो डुप्लीकेट बने, आईडी तो से। इसलिए आप लोग प्रॉपर आईडी से अपने नाम से एंटर करें। आगे से मैं भी एंटरटेन नहीं करूंगा, मैं उनको बाहर ही रखूंगा। ठीक है, आपका फोटो होना चाहिए, आपकी आईडी होना चाहिए। अब वो मेरे को दिख रहा था डबल आईडी आ रही थी, तो मैंने कहा आयुष चलो अपना जाना पहचाना बच्चा एंटर कर लो। तो उसमें केवल आयुष करके लिखा है, तो वैसे तो आयुष ने मुझे देखो ये पूरा नाम लिखाया हुआ है, एक और है आयुष करके, कौन आयुष सहारे हैं शायद, तो उसका भी पूरा आया था। आयुष जाम्बुलकर, ये पूरे नाम से हैं। आयुष सहारे करके हैं, लेकिन वो केवल ओनली आयुष आ रहा था, तो एक छोटे आयुष था अपने यहाँ रामदास स्पीड ब्रांच में, मैंने समझा वो होगा। चलिए खैर कोई नहीं। मूविंग ऑन टू दी आवर स्टोरी। कहाँ गए थे? मैक्सिमा और मिनिमा हेडिंग डाली आप। नेक्स्ट, मैक्सिमा मिनिमा, तो शुरुआत करेंगे मैक्सिमा मिनिमा की। सिंगल दीप और आभास को काटे। Our next heading is maxima and minima. Here, this is the third topic of this application of derivative chapter. ये आपने सबसे पहले टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा था, और फिर आपका मोनोटोनिसिटी था, और अभी ये थर्ड है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट क्या है वो अपन सबसे पहले देखते हैं। किसी पॉइंट को किसी फंक्शन के लिए आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कब बोलेंगे। तो यहाँ पर हम आपसे बात कर रहे हैं पहले वर्ड की, और वो है लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपके डाउट्स जितने भी हो सकेंगे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा,
और उसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो बताइए। तो एनी पॉइंट x बराबर a is said to be point of लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा की जगह पर केवल मैक्सिमा भी बोल सकते हैं। मतलब कभी क्वेश्चन में आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोला जाए, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोला जाए, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम। मतलब यदि आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है तो आप लोकल मैक्सिमा ही निकालोगे, और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा निकालना है तो भी आप पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ही निकालोगे। अब ये लोकल वर्ड क्यों जुड़ा है वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे। तो एनी पॉइंट x equals to a is said to be point of local maxima for function f(x) if f of a minus h is less than f of a and f of a plus h is also less than f of a। मतलब ओवरऑल ये है कि यदि मैं यहाँ पर कोई फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ, दिस इज अवर ग्राफ ऑफ फंक्शन y बराबर f(x), ये हमारे किसी y बराबर f(x) फंक्शन का ग्राफ हमने लिया है, और दिस इज पॉइंट a, ये है हमारा पॉइंट x इक्वल्स टू a, ये x एक्सिस है ग्राफ बनाया। अब a से ज्यादा मतलब a के राइट हैंड साइड अपन कोई पॉइंट लें, तो ये जो पॉइंट है ये x बराबर a प्लस h है, और इस पर ये जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन आएगी ये हमने f ऑफ a प्लस h बनाई है। और ये जो पॉइंट है ये x बराबर a माइनस h है, लेफ्ट हैंड पॉइंट है। इस पे आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालोगे तो f ऑफ a माइनस h आएगा, और ये जो वैल्यू है ये है f ऑफ a। तो ये है कंसेप्ट उसकी कि आप किसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा तब बोलते हैं जब उस पॉइंट से थोड़ा सा भी ज्यादा, मतलब राइट हैंड साइड या जिसको अपन राइट हैंड लिमिट बोलते थे, वो वैल्यू a प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू और a माइनस h पे फंक्शन की वैल्यू, दोनों जो वैल्यूज हैं वो यदि f ऑफ a से छोटी हो जाएंगी तो x बराबर a को आप पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। इसलिए यहाँ पर दोनों पे a से कम पर जो वैल्यू आ रही है और a प्लस h पर जो वैल्यू आ रही है, दोनों f ऑफ a से छोटी होना चाहिए। मतलब आप राइट हैंड साइड जाएं या फिर लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू निकालें, दोनों पर वैल्यू a पर वैल्यू से कम आ रही है तो फिर अपन बोलेंगे a को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। देन x बराबर a is said to be point of local maxima, Ritesh Kheragade। And similarly, when we define point of local minima, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। यदि अपन लोकल मिनिमा की बात करें, लोकल मिनिमा तो एनी पॉइंट x बराबर b is said to be point of local minima or minimum for function f(x) if f of b minus h is more than f of b, or also f of b plus h is more than f of b। मतलब अब ये सिचुएशन है कि मैं ग्राफ को यदि ऐसा ले लूं, यह है पॉइंट हमारा x बराबर b, इस पॉइंट पर जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है ये हमने f भी ली है,
इसके राइट हैंड साइड किसी पॉइंट पर जो वैल्यू है एफ ऑफ बी प्लस है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड किसी पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ बी माइनस एच। ये है हमारा x बराबर बी पॉइंट। तो आप देख रहे हैं इस सिचुएशन में b से ज्यादा जाओगे तो वैल्यू ज्यादा है, और b से कम पर भी वैल्यू ज्यादा है, मतलब b पर वैल्यू सबसे कम हो, तो उस केस में x बराबर b is set to the point of local maximum. So this is the concept behind, this is the definition of local maxima and local minima. But अपना जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। So now to find maxima and minima, to define maxima and minima, डेरिवेटिव का यूटिलाइजेशन क्या है वो अब मैं इसके बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल इनिशियली स्टेज पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ये दो बातों में आपको कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लें इसका जल्दी से। नो सर, डाउट नहीं है। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इसका। आई होप ले लिया होगा आपने। और नाउ हियर वी मूविंग टू, अब मैं इसका ओवरऑल कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ और फिर अपन कुछ बातें नोट में लिखेंगे। तो कंक्लूजन ये है कि यदि मैं किसी फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से प्लॉट करता हूँ, ये मान लो हमारा y बराबर एफ एक्स का हमने ग्राफ है, जो मैं आपको अभी अलग अलग बनाया था लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए। तो ये जो पॉइंट आप देखें, ये पॉइंट पर आप देख रहे हो लोकल मैक्सिमा की दोनों कंडीशन फुलफिल्ड है। आप इससे थोड़े से ज्यादा पर वैल्यू निकालोगे तो वो इस एफ ऑफ ए पर वैल्यू से कम आएगी, और ए माइनस एच पर जो वैल्यू है वो भी एफ ऑफ ए पर वैल्यू से कम आएगी। मतलब अपने नेबरहुड में x बराबर a पर वैल्यू सबसे ज्यादा आती है, इसलिए इस केस में x बराबर a हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। इन दिस केस इस पॉइंट पर आप देखोगे x बराबर b, ये हमारी लोकल मिनिमा की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। और मैं यदि इस राइट हैंड साइड पर आप कहीं भी एक कोई पॉइंट लेता हूँ, c ले लिया ये मैंने, x बराबर c, तो ये जो x बराबर c है ये ना तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा ना तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। तो ये जो x बराबर a है जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, उस डेफिनेशन के मुताबिक इस ग्राफ में ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। बट ये जो पॉइंट है दिस इज नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, आपने इसके पहले पढ़ी थी मोनोटोनिसिटी। तो यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो फिर उसमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि फंक्शन इंक्रीज करने का मतलब है आप इनपुट जितना बढ़ाओगे आउटपुट उतना बढ़ता चला जाएगा। मैक्सिमा और मिनिमा की सिचुएशन तब आती है जब ग्राफ में मैक्सिमम ग्राफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों। तो जब ग्राफ ऊपर जा रहा है और एक पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद ग्राफ नीचे गिरने लगा, तो ये जो पॉइंट पीक पॉइंट है ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के लिए ग्राफ इस तरीके से आपका टर्न होना चाहिए। यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है तो उस केस में लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता।
तो ये हमारा ओवरऑल कंक्लूजन है कि मैंने जो आपको मैक्सिमा और मिनिमा अलग अलग बताया था, अलग अलग ग्राफ थे, यदि हम एक ही ग्राफ में इसको देखें तो ये सिचुएशन आपको ऐसी दिखती है। कुछ और सिचुएशंस हैं इससे रिलेटेड, को अब मैं इसके आगे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं इसके बाद एक और ग्राफ के साथ आपको भी डिस्कशन करूंगा। पहले इतनी बात नोट कर लें कि बच्चे जब तक बाहर हेलो सर। हाँ सर वो यश ला के वेटिंग में। हाँ। देखो भैया, बड़ा अंदर एंटर करने पे जो है डर लग रहा है। अभी अपडेट किया, कुछ तो भी आके बोलते रहते फिर यहाँ पे। चलिए, तो एक कंक्लूजन वाला पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। और अब जो मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ ये कुछ नोटेबल बातें हैं ओवरऑल। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो क्वेश्चन में आपको आगे हेल्प करेंगी, और इन डेफिनेशन से रिजल्ट कुछ और निकल के आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, हम उन पे बात करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। नोट करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लें फाइनल। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, एक और ग्राफ मैं अब आपके साथ साझा करता हूँ। तो अब मैं आपको इस बात पे प्रकाश डाल रहा हूँ कि भाई इसमें लोकल वर्ड का मतलब मायने क्या है, लोकल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ बातें हम नोटेबल हैं, नोट में अपन कुछ पॉइंट लिखेंगे। और उसके लिए सबसे पहले मैंने ग्राफ बना लेना है फंक्शन का। तो हियर वी ड्रॉ अ फंक्शन, और उस फंक्शन का ग्राफ मैंने कुछ इस तरीके से लिया है। मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ, ये एफ हमने कोई फंक्शन लिया है और ये उसका ग्राफ। तो आप यदि इस फंक्शन में ये पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट अपने नेबरहुड में सबसे बड़ी वैल्यू देगा। मतलब आप x बराबर a से कुछ ज्यादा डालोगे या x बराबर a से कुछ कम डालोगे, दोनों भी सिचुएशन में f a की वैल्यू सबसे बड़ी आएगी। इसलिए जो a है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। ऐसे ये जो ग्राफ देख रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप देखो, ये लोकल मिनिमा की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। इस पॉइंट को मैंने नाम ले लिया x बराबर। अब यदि आप ये सिचुएशन देखें तो यहाँ पर ये जो पीक पॉइंट है ये हमने लिया है, ये x बराबर c पॉइंट है, ये x बराबर d पॉइंट है, ये लोकल मिनिमा होगा x बराबर, ये x बराबर। और ये यहाँ पर मैंने कोई एक और पॉइंट ले लिया, ये x बराबर है। f का तो आप बिल्कुल नकार सकते हो कि f जो है ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना पॉइंट ऑफ मिनिमा है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है वो एकदम डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो ग्राफ का पोर्शन थोड़ा सा बाहर हो गया, तो हम डाल लेते हैं, वो पोर्शन बाहर हो गया, कट रहा है। चलिए खैर, उसके ऊपर मेरे को कुछ नहीं लिखना है, ग्राफ समझ जाइएगा, ग्राफ ऐसे ही रखते हैं। तो आप ये जो सिचुएशन देख रहे हैं कि ये फंक्शन पे डिपेंड करता है, इसमें कई सारी बातें हैं। किसी फंक्शन के लिए ये जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या एक ही पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकते हैं। जैसे आप इस ग्राफ में देख रहे हो, x बराबर ए भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, x बराबर सी भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, x बराबर ई भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये सिचुएशन है कि किसी फंक्शन के लिए एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो सकते हैं। देयर आर मोर देन वन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, एक से ज्यादा। ये डिपेंड करेगा फंक्शन आपका चल कैसे रहा, एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। दूसरी बात है
कि मैक्सिमा और मिनिमा इन दोनों के लिए कॉमन वर्ड यूज किया जाता है एक्सट्रीमम। मैक्सिमम और मिनिमम का जो कॉमन वर्ड है वो है एक्सट्रीमम। मतलब जब मेरे को कभी ये नहीं बताना है कि फंक्शन के लिए मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है या फंक्शन के लिए मिनिमा एग्जिस्ट करता है, तो मैं आपसे पूछ लूंगा कि फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यदि मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है तो मैक्सिमम बताओ, मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है तो मिनिमम बताओ। ये बात छुपा ली गई कि कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो एक्सट्रीमम वर्ड है वो एक्सट्रीमम इज कॉमनली यूज्ड फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा बोथ, दोनों के लिए कॉमन वर्ड एक्सट्रीमम वैल्यू। एक्सट्रीमम का मतलब मैक्सिमम मिनिमम दोनों। मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो मैक्सिमा निकाल लेंगे, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो मिनिमम निकाल लेंगे, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों निकाल लेंगे। तो यदि आपको ये बोला है फाइंड द एक्सट्रीमम वैल्यू, इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम या फिर दोनों कुछ भी हो सकता है। तो दो बातें मैंने आपको बताई, एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकता है। दूसरी बात आपने देखी कि एक्सट्रीमम वैल्यू अपन इनको बोलेंगे मैक्सिमम और मिनिमम को अपन एक्सट्रीमम वर्ड बोलेंगे। तीसरी बात है कि ये जो आप लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, मतलब ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है ग्राफ में, सी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है और ई पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। तो ए पर वैल्यू ऑफ फंक्शन की देखो, सी पर वैल्यू ऑफ फंक्शन की देखो और ई पर फंक्शन की वैल्यू आप देखो। तो इसका मतलब यह है कि जब आप कोई लोकल पॉइंट पर, लोकल मैक्सिमा पर मान लो आपने कोई वैल्यू निकाली, मतलब ए पर अपन वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाले एफ ऑफ ए, तो जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आई एफ ऑफ ए, देखिए दो पॉइंट हैं, एक तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो एक्स बराबर ए को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे, और ए पर जो वैल्यू आएगी उसको अपन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोलेंगे। तो दो चीजें हैं, एक तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एक्स बराबर ए हो गया और मैक्सिमम वैल्यू तो वो एफ ऑफ ए हो गई। तो याद रखिए कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं होती। मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब ये है कि यदि आप ए पर फंक्शन का वैल्यू निकाले तो आप देख रहे हो उस पूरे फंक्शन के लिए सी ऐसा पॉइंट है जिस पर वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, ए भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, सी भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ई भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मतलब ए सी ई देयर आर 3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तीनों पर जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। और इसी कारण हम इन तीनों पर जो वैल्यू देख रहे हैं ए पर, सी पर और ई पर, ये जो वैल्यूज आई दे आर नॉट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू नहीं है, और इसलिए ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है इनके आगे वर्ड लगाया जाता है लोकल। दे आर कॉल्ड द लोकल मैक्सिमा। ये x बराबर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, x बराबर सी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, x बराबर ई पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और यदि मेरे को फंक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही दे रखा है तो आप देखोगे ए पर जो वैल्यू है, सी पर जो वैल्यू आई और ई पर जो वैल्यू आई, इन तीनों में सबसे ज्यादा वैल्यू सी पर आ रही है फंक्शन की। तो ए भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, सॉरी एफ ऑफ ए भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, एफ ऑफ सी भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, एफ ऑफ ई भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। बट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज एफ ऑफ सी। सी पर सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो कहने का जो मतलब है, आप साधारण भाषा में जो नॉर्मल अपन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि हर गली का कुत्ता होता है लेकिन शहर का तो एक डॉन। हर कुत्ता अपनी गली का शेर होता है ना, लेकिन ओवरऑल पूरे शहर में एक ही डॉन होता है, एक ही शहर होता है, जंगल का राजा एक ही होता है। बिल्कुल वैसी वाली बात है। इसलिए यहाँ पे अपन लोकल वर्ड जोड़ देते हैं। ये लोकल मैक्सिमा है, ये भी लोकल मैक्सिमा है, सी भी लोकल मैक्सिमा है, लेकिन सी पर सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है इसलिए सी ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। एक होती है मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और एक होती है ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट को एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोलो
या ग्रेटेस्ट वैल्यू बोलो, इन दोनों का मतलब ये है कि सबसे बड़ी वैल्यू। तो ओवरऑल जो आप समझ गए वो ये कि किसी फंक्शन के लिए एक और केवल एक ग्रेटेस्ट वैल्यू हो सकती है, बट देयर आर मोर देन वन मैक्सिमम वैल्यूज या लोकल मैक्सिमम वैल्यू। किसी फंक्शन के लिए एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं, बट पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा या वो पॉइंट जिस पर सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी, या पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक और केवल एक होगा। तो ये है ग्लोबल और लोकल में फर्क। ग्लोबल का मतलब सबसे बड़ा, वो किसी फंक्शन के लिए एक और केवल एक ही हो सकता है, और लोकल का मतलब है कई सारे आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलते हैं, उनके आगे अपन लोकल वर्ड लगाते हैं। तो जो मैंने आपको अभी तक बताया कि यदि आपको किसी क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालने बोला है तो आप पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ही निकालोगे। जब उन्हें ग्लोबल पूछना होगा, जब उन्हें एब्सोल्यूट पूछना होगा, जब उन्हें ग्रेटेस्ट पूछना होगा, तो उसके सामने क्लियरली वर्ड मेंशन किया जाता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू और फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू और फाइंड द ग्लोबल वैल्यू। ग्लोबल, एब्सोल्यूट और ग्रेटेस्ट तीनों का मतलब बिल्कुल सेम है, और लोकल मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम का मतलब सेम है। ठीक है, इतनी बात में कोई डाउट है तो आपको बताइए। 3 पॉइंट मैंने आपको बताए अभी तक। एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं किसी फंक्शन के लिए, और दूसरा जो आपने अभी पॉइंट पढ़ा ग्लोबल और लोकल वाली बात, ठीक है, और एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा किसी फंक्शन के लिए होंगे। और एक और पॉइंट क्या बताया था? लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, मैं 3 पॉइंट अभी बताया। एक्सट्रीमम वाला पॉइंट था। हाँ, एक्सट्रीमम वाला पॉइंट। मिनिमम और मैक्सिमम के लिए जो कॉमन वर्ड यूज करते हैं वो अपन एक्सट्रीमम यूज करते हैं। चलिए, तो ये 3 बातें आपको बताई, ये तीनों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई है तो पूछ लीजिए। ये सब बातें मैं आपको लिखा के दूंगा, लेकिन आप पहले समझ लें। सर समझ गए, बट निकालते कैसे? अभी तो बहुत अभी शुरुआत हुआ है। तुम शुरुआत में ही सब बोलो कि भाई हलवा बना रहे हैं, अपन बोलेंगे सर स्वाद में कैसा है, बन तो जाने दो भाई, फिर मजा आएगा तुमको खाने में, तो बनाने तो दीजिएगा थोड़ा। चलिए आगे बात करते हैं। अभी नेक्स्ट थिंग जो है वो ये है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब जैसे नाम से शो हो रहा है कि मैक्सिमम का मतलब ज्यादा, मिनिमा का मतलब कम, तो फंक्शन पे डिपेंड ये करता है कि कई बार लोकल मिनिमम वैल्यू किसी लोकल मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो सकती है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो सकती है। फंक्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ा एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमा है। तो आप यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हो कि जो डी पर वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू है, लोकल मिनिमम वैल्यू है, ये एफ डी। बट आप ये तो देख रहे हो एफ डी ये किस वैल्यू से ज्यादा है, एफ ऑफ ए से ज्यादा है, जबकि एफ ऑफ ए लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो सकती है, तो डिपेंड करता है फंक्शन पे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि मैक्सिमम का मतलब यहाँ पे नहीं कि हमेशा बढ़ ही जाएगा। कई बार जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आ जाती है, या लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू से ज्यादा आ सकती है। और उसका रीजन ये है कि किसी फंक्शन के लिए एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं। तो कोई पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऐसा हो सकता है जो किसी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा से कम वैल्यू आपको दे, जैसे अभी आपको ग्राफ में दिखा है ये मिनिमम वैल्यू ज्यादा आपको आ रही है, ये बाय द डेफिनेशन पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है और इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट के फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होगी, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम से ज्यादा। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान में रखें। ये पॉइंट है मैक्सिमा और मिनिमा का। और ग्रेटेस्ट किसी फंक्शन के लिए एक और केवल एक ही हो सकता है। और इसमें एक पॉइंट जो मैं आपको पहले भी बता दिया कि यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है,
मतलब फंक्शन मोनोटॉनिक है तो फिर उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता। यदि फंक्शन मोनोटॉनिक है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्टेंस के लिए फंक्शन आपका मोनोटॉनिक नहीं होना चाहिए। इतनी बातों में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी अपन को ये पॉइंटों को बस लिखना है। सर हाँ बोलो बेटा। मतलब फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट उसकी रेंज का मैक्सिमम पॉइंट रहेगा ना? क्या बोले? जो फंक्शन की रेंज है और अगर हमने उसका पॉइंट निकाली है मैक्सिमम पॉइंट और उसकी वैल्यू निकाल ली है तो वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी ना? नहीं, रेंज का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम। अरे वही तो बोला। रेंज का मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम, मतलब रेंज में मिनिमम भी लिखा जाता है और मैक्सिमम भी लिखा जाता है। जैसे आपने मोमेंटम में टेस्ट दिया, आपको सबसे कम मार्क्स 2 मिले, सबसे ज्यादा मार्क्स 8 मिले, तो आपकी रेंज 2 से 8 हो गई। मिनिमम टू मैक्सिमम लिखा जाता है, रेंज का मतलब ये होता है। तो अब ये जो आगे चल के मैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम भी इस फंक्शन के लिए बताऊंगा। यदि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये पॉइंट पे जहां से स्टार्ट हो रहा है वो मिनिमम हो जाएगा और जहां पे खत्म हो रहा है वो मैक्सिमम हो जाएगा। यदि फंक्शन डिक्रीजिंग है, इस तरीके से ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे फंक्शन, ये ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे, तो सबसे इनिशियल पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगा और जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे मिनिमम मिलेगा। इंक्रीजिंग में स्टार्टिंग पॉइंट पर मिनिमम, फाइनल पॉइंट पर मैक्सिमम। डिक्रीजिंग के केस में स्टार्टिंग पॉइंट पे मैक्सिमम, फाइनल पॉइंट पे मिनिमम। लेकिन ये तब जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग। लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, फंक्शन आपका इस तरीके से जा रहा है, तो फिर आपको सारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालने हैं। उसके बाद उनका ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा निकालना है। तो ग्लोबल मिनिमा से ग्लोबल मैक्सिमा तक की जो वैल्यू होगी वो आपकी रेंज है। ठीक है, लोकल में कुछ भी नहीं होता डिफाइन। ठीक है, अब एक बार ये भी डिपेंड करता है कि यदि कोई फंक्शन मैंने निकाला और वो फंक्शन का केवल एक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, केवल एक ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल रहा है, तो फिर वो उसका ग्लोबल मैक्सिमा। लेकिन जब एक से ज्यादा मिल रहे हैं, मान लो 10 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, अब वो 10 में से ही आपको सब पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। जिस पर सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। ठीक है, सो डिपेंड करेगा फंक्शन। तो अगला पॉइंट इसमें जो एक था वो ये बचा हुआ कि यदि किसी फंक्शन के लिए एक ही पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो फिर वो पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा होता है। ठीक है, तो दीज आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू मैक्सिमा एंड मिनिमा थ्योरी। कैसे करते हैं, क्या करेंगे, वो अब मैं अभी तो आज खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत कुछ है इसमें अभी। मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने की फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और मोर देन टू डेरिवेटिव टेस्ट भी है उसमें। ठीक है, सो वो सब आगे मैं आपके साथ, ये जो 4-5 पॉइंट बताया ये भी मैं आपको कल दिखाऊंगा, और हाउ टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा ये भी अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी समय इजाजत नहीं दे रहा है तो मैं आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, बाकी करेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।